नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। शारदा यूनिवर्सिटी में छात्रा की मौत पर बवाल, एचओडी को थप्पड़, पुलिस लाठीचार्ज। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी की 21 वर्षीय छात्रा ज्योति की मौत से हंगामा मच गया है। छात्रा के सुसाइड नोट में मेंटल हैरेसमेंट का आरोप है। प्रोटेस्ट के दौरान हालत इतनी बिगड़ गई थी कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। छात्र की मां ने गुस्से में एचओडी को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। परिजनों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने छात्रों को परेशान किया। पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन परिजन और छात्र न्याय की मांग कर रहे हैं। उड़ीसा में दरिंदगी, 15 साल की लड़की को पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग। घटना के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। उड़ीसा के पुरी जिले में एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां 3 लड़कों ने एक 15 साल की नाबालिग लड़की पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया। लड़की बहुत जल गई थी, इसलिए उसे भुवनेश्वर के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जांच से पता चला है कि लड़की शनिवार सुबह अपनी दोस्त से मिलने गई थी, तभी उन लड़कों ने हमला कर आग लगा दी और फिर भाग गए। पुलिस जांच कर रही है और हमलावरों को ढूंढ रही है। हालांकि अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है और गाँव के लोग जानकारी देने से डर रहे हैं। पंजाब विधायक अनमोल गगन मान ने छोड़ी राजनीति। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। खरड़ विधानसभा सीट से विधायक अनमोल गगन मान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और राजनीति को अलविदा कह दिया है। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है और लिखा है कि उनका दिल भारी है, लेकिन उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं पार्टी को दी और उम्मीद जताई कि पंजाब सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। अनमोल गगन मान एक भारतीय राजनीतिज्ञ, पंजाब सरकार में मंत्री और पंजाबी गायिका हैं। ममता बनर्जी ने शाहरुख खान के जल्दी ठीक होने की कामना। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान अपनी नई फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान घायल हो गए। उन्हें मुंबई में एक एक्शन सीन करने में चोट लग गई। अब वे इलाज के लिए अमेरिका गए हैं। ये खबर सुनकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर शाहरुख के जल्दी ठीक होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में ड्यूटी पर जा रहे सीआरपीएफ जवान पर कांवड़ियों का हमला। देश भर में कांवड़ यात्रा चल रही है, लेकिन कुछ जगहों से मारपीट की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कांवड़िये एक सीआरपीएफ जवान के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सीआरपीएफ ने 3 कांवड़ियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर कांवड़ियों ने सीआरपीएफ जवान की बेरहमी से पिटाई की। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी देखा जा रहा है। इसमें कांवड़िये जवान को लात घूंसे से मार रहे हैं। सीआरपीएफ ने 3 कांवड़ियों पे केस किया है, जबकि 4 नाबालिगों को चाइल्ड लाइन में भेज दिया गया है। इंडिया को मिलेगी अपनी पहली देसी मलेरिया वैक्सीन, प्रोडक्शन जल्द होगा स्टार्ट। मलेरिया से लड़ने में इंडिया को एक बड़ी कामयाबी मिली है। हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने मिलकर कंट्री की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन तैयार कर ली है, जिसका नाम एडाफिवैक्स है। ये वैक्सीन आईसीएमआर और भुवनेश्वर के आरएमआरसी के साइंटिस्ट ने बनाई है। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव बहल ने बताया है कि ये वैक्सीन मलेरिया के 2 टीकों में से एक है और इसकी कीमत करीब 800 रुपए पर डोज होगी। ये 33 से 67% तक इफेक्टिव है और मलेरिया के इन्फेक्शन को फैलाने से रोकने में हेल्प करेगी। आईसीएमआर ने इसके प्रोडक्शन के लिए प्राइवेट कंपनीज के साथ डील करने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है, जिससे मॉनसून में बढ़ने वाले डेंगू मलेरिया केसेस से रिलीफ मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी अगले हफ्ते जाएंगे ब्रिटेन, फिर करेंगे मालदीव की यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते 23 से 24 जुलाई को ब्रिटेन जाएंगे। वहां वे भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करेंगे। इसके बाद 25 से 26 जुलाई को पीएम मोदी मालदीव जाएंगे। वहां वे 60वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल होंगे। पिछले कुछ समय से दोनों देश के बीच कुछ दिक्कतें थी, इसलिए ये पीएम मोदी की मालदीव की पहली यात्रा होगी। दिल्ली में सीबीआई ने बीएसएफ अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। सीबीआई ने दिल्ली में बीएसएफ ऑफिसर को 40,000 की रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया है। दिल्ली में सीबीआई ने बीएसएफ के असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर धर्मेंद्र कुमार वर्मा को एक कॉन्ट्रैक्टर से 40,000 की ब्राइब लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। ऑफिसर्स के मुताबिक वर्मा ने कॉन्ट्रैक्टर के पेंडिंग बिल्स पास करने के लिए टोटल 2 लाख रुपए मांगे थे, जो बिल अमाउंट का 15 से 20% था। सीबीआई ने इस मामले में फ्राइडे को केस रजिस्टर किया। यूपी एटीएस ने अवैध धर्म परिवर्तन मामले में 2 लोगों को पकड़ा। अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने के एक मामले में यूपी एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के भतीजे सबरोज उर्फ इमरान और उसके साथी शहाबुद्दीन को बलरामपुर से अरेस्ट कर लिया है। खबरों के मुताबिक ये दोनों छांगुर बाबा के कहने पे आजमगढ़ में धर्म परिवर्तन का काम कर रहे थे। यूपी एटीएस अब छांगुर बाबा के ग्रुप के दूसरे मेंबर्स की भी जांच कर रहा है। गैंगस्टर चंदन मिश्रा की मौत के बाद 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पटना बिहार के एक हॉस्पिटल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की मौत हो गई। इस मामले में ड्यूटी पर लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन पुलिसकर्मियों में शास्त्री नगर के थाने के एक सब इंस्पेक्टर, 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल शामिल। पुलिस ने शुक्रवार को चंदन मिश्रा मर्डर केस के 5 आरोपियों को वेस्ट बंगाल में पकड़ा था। राज ठाकरे का बयान, जो मराठी नहीं समझेगा उसे थप्पड़ पड़ेगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मराठी भाषा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा है कि जो मराठी नहीं समझेगा उसे थप्पड़ पड़ेगा। ये बात उन्होंने तब कही जब उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार पर मराठी ना बोलने के कारण हमला किया था। ठाकरे ने आगे कहा, अगर आप यहाँ रहते हैं तो चुप रहें, बेवकूफ़ी करोगे तो थप्पड़ पक्का है। ईडी ने गूगल और मेटा को भेजा नोटिस। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गूगल और मेटा को नोटिस भेजा है। उन पर इलीगल ऑनलाइन बेटिंग एप्स को प्रमोट करने का आरोप है। ईडी ने इन कंपनीज को 21 जुलाई को इंक्वायरी के लिए बुलाया है। ईडी का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म ने बेटिंग एप्स के एड्स को मेजर स्पेस दिया है और उनकी वेबसाइट्स को अपनी सर्विसेज के जरिए प्रमोट किया, जिसकी वजह से इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा मिला। ये इन्वेस्टिगेशन मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला जैसे सीरियस फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड है। पत्नी ने प्रेमी देवर के साथ मिलकर की पति की हत्या, इंस्टाग्राम चैट से खुला राज। दिल्ली के उत्तम नगर में एक महिला ने अपने प्रेमी देवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। महिला का अपने पति के चचेरे भाई से 2 साल से अफेयर था। 13 जुलाई को पति करण देव की लाश घर पे मिली। जांच से पता चला कि पत्नी सुष्मिता ने पहले करण को नींद की गोलियां दी और फिर करंट लगा के मार दिया। पुलिस को दोनों की इंस्टाग्राम चैट से हत्या की साजिश का पता चला। इसके बाद पुलिस ने सुष्मिता और उसके प्रेमी राहुल को गिरफ्तार कर लिया। ईपीएफओ ने बदले नियम, कम सैलरी वालों को मिलेगा फायदा। ईपीएफओ ने 2 नए रूल्स में बदलाव किए हैं जिससे कम सैलरी वालों को फायदा होगा। अब अगर किसी कर्मचारी का पीएफ बैलेंस 50,000 से भी कम है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार को लगभग 50,000 का इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेगा। दूसरा चेंज ये है कि अगर किसी एम्प्लॉय की 2 जॉब्स के बीच 60 दिनों का गैप होता है तो उसे सर्विस ब्रेक नहीं माना जाएगा। इससे 12 मंथ की कंटिन्यूअस सर्विस की कैलकुलेशन में मदद मिलेगी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन तेजी से जारी। 36 लाख लोग दिए गए पते पर नहीं मिले। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन का काम तेजी से चल रहा है और अब तक 94.68% एनुमरेशन गणना पत्र पूरे हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 36 लाख वोटर्स अपने दिए गए पते पर नहीं मिले, जबकि 1.61% मृत वोटर्स पाए गए। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में 15 देशों की दिलचस्पी। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की मांग पाकिस्तान पर स्ट्राइक के बाद काफी बढ़ गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार 14 से 15 देश ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। इन देशों में थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना और वेनेजुएला शामिल हैं। फिलीपींस पहला देश था जिसने 2022 से भारत में $375 मिलियन का सौदा किया था। वियतनाम और इंडोनेशिया भी 700 और $450 मिलियन की डील पर बातचीत कर रहे हैं। चीन की मीडिया ने इस मिसाइल की ताकत को माना है और इसे खतरनाक बताया है। अजमेर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान के अजमेर में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। पूरा शहर पानी में डूबता नजर आ रहा है। सड़कों पे पानी भर गया है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं और अस्पतालों व घरों तक पानी घुस गया है। तेज बारिश की वजह से यातायात भी पूरी तरह ठप हो गया है और शहर तालाब जैसा दिख रहा है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। स्कूल वैन ड्राइवर ने 4 साल की बच्ची का डिजिटल रेप किया, परिवार को भी धमकाया। लखनऊ में मोहम्मद आरिफ नाम के एक स्कूल वैन ड्राइवर को 4 साल की बच्ची का डिजिटल रेप करने के आरोप में पकड़ा गया है। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक ड्राइवर ने बच्ची के परिवार को भी धमकाया था कि अगर वे पुलिस को बताएंगे तो वो उन्हें मार देगा। पुलिस ने स्कूल के मैनेजर संदीप कुमार और ड्राइवर मोहम्मद आरिफ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसमें SC/ST कानून की धाराएं भी शामिल हैं। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, 5 गिरफ्तार। वाराणसी यूपी में पुलिस ने एक स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया है और इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार ये गिरोह ग्राहकों को व्हाट्सएप के जरिए लड़कियों की तस्वीरें भेजता था और ऑनलाइन बुकिंग होती थी। इस रैकेट का पर्दाफाश तब हुआ जब एक पुलिसकर्मी ग्राहक बनकर इस स्पा सेंटर के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो गया और पूरी जानकारी इकट्ठी करके छापा मारा गया। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा बांध। चीन ने भारत की सीमा के पास तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाना शुरू कर दिया है। ये बांध अरुणाचल प्रदेश के पास बनाया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत 14.46 लाख करोड़ रुपए है। ये प्रोजेक्ट चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार शुरू हो चुका है। ये बांध भारत और बांग्लादेश के निचले इलाकों के लिए चिंता की बात हो सकता है। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।